हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के यानी कि 17 नवंबर के हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है 19वीं जी20 जो 20 देशों का एक ग्रुप है जिसमें 19 देश है और एक पूरी संस्था है यूरोपियन यूनियन जिसे कहते हैं। तो ये जो G20 की जो अब की बार की जो मीटिंग हो रही है, तो G20 की अब की बार की जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है? वो ब्राजील के अंदर हो रही है। बाकी जो देश है बाकी अपने ऑप्शन में है, वहां भी कुछ ना कुछ मीटिंग हुई है। जैसे अगर हम बात करें रशिया, तो रशिया के अंदर कौन सी मीटिंग हुई थी? रशिया के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग हुई थी। और अजरबैजान के बाकू में क्या हुई थी? COP29। अजरबैजान के बाकू में क्या हुई थी? COP29 में हुई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ पर अपने जो सिलेबस होगा उसके अंदर जो ट्रेडिशनल भारत की इंजीनियरिंग होती थी और जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती थी उसको जोड़ दिया है? तो ऐसा किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किया है। बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने साइन किया है इस देश के साथ कि वो जो जहाज होते हैं उनपे बेटर कम्युनिकेशंस के लिए एंटीना लगाएगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो सिग्नल की इंप्रूवमेंट होगा अपने जहाजों पर, पानी के जहाजों पर। तो ऐसा एग्रीमेंट भारत ने किसके साथ करा है? जापान के साथ करा है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाए। अगर हम बाकी देशों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, तो जनरली हमें लगता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ होगी, सिडनी होगी, मेलबर्न होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, याद रखना है आपने। जापान की राजधानी टोक्यो, चाइना की राजधानी बीजिंग और इंग्लैंड की राजधानी लंदन। अपने क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा जापान। अगला कह रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब G20 की मीटिंग में जाएंगे, तो आपको पता है ब्राजील में मीटिंग है। इसके अलावा वो आसपास के दो देशों में और जाएंगे, एक है नाइजीरिया और एक है गुयना। नाइजीरिया जाएंगे, गुयना जाएंगे और ब्राजील जाएंगे। इन तीन देशों में वो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल डायबिटीज डे, इंटरनेशनल डायबिटीज डे पर लेंसेट ने क्या करी है? एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। इसके अनुसार उन्होंने बोला है कि भारत में कितने परसेंट डायबिटिक पर्सन है? तो दुनिया के 25% जो डायबिटीज जो पर्सन है वो किस में है? भारत में है। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कंपनी इको फ्रेंडली सीमेंट बनाएगी? तो नवरत्न नवरत्न जो कंपनी है, सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने ये क्या करेगी? इको फ्रेंडली सीमेंट बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी क्रॉप के लिए जो EUDR है, ठीक है, EU डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन इसको कहते हैं, तो इसने क्या करा है? कौन सी क्रॉप के लिए छूट दे दी है कि कुछ सालों तक आपको अभी इस सर्टिफिकेट को देने की जरूरत नहीं है? तो कौन सी फसल के लिए ऐसा दिया है? तो कॉफी के लिए ऐसा दिया है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जो ये EUDR का जो सर्टिफिकेट है, अब कुछ सालों बाद भारत इसको दे सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई है और कहाँ हुई है? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हुई है। और इसको जीत किसने लिया है? तो जो इसको जो जीत लिया है वो जीत लिया है उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा ने 3 बार के चैंपियन हरियाणा को हराया है और ये उड़ीसा का पहला टाइटल होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, एक होता है बार्सिलोना मोटो ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स होती है कार की रेसिंग को ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। तो बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स हुई, बगानिया ने इसको जीत लिया। किसने जीत लिया? बगानिया ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि जो 70 साल के जो प्लस के लोग हैं, जो ओल्ड पीपल है, वो भी क्या होंगे? आयुष्मान के अंदर आएंगे। और इस स्कीम को कहा गया था आयुष्मान व्यय वंदना स्कीम। तो इसके अंदर 10 लाख सीनियर सिटीजन ने क्या कर चुके हैं? 10 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन इसके लिए एनरोल कर चुके हैं। मूसी निद्रा प्रोजेक्ट अगर पूछे, तो हैदराबाद एक नदी के किनारे जिसे मूसी कहते हैं, और यहाँ पर एक मूसी रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। अब लोगों में डर है कि मूसी रिवर फ्रंट बनेगा और आपका आपसे आपका घर छीन लिया जाएगा। तो इसलिए क्या करा है?
वहां की जो सरकार है उसने एक मुसी निद्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका जो मेन जो मोटिव होगा वो ये होगा, लोगों को अश्योर कराना, उनको ये अश्योर दिलाना कि सरकार, अगर आपका घर छीना जाता है तो सरकार आपको बेटर सुविधाएं देगी, आपको घर देगी। अगला कह रहा है, एक सर्वे हुआ जिसके अनुसार ये है कि दिल्ली एनसीआर जो इस एशिया पैसिफिक के अंदर सबसे महंगा मार्केट है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर जो है सबसे महंगा मार्केट है एशिया पैसिफिक के अंदर। अगला कह रहा है ओमेगा सेकी, ओमेगा सेकी नाम की कंपनी ने पहली हाइड्रोजन पावर तीन तीन व्हीलर यानी कि तीन पहियों वाली गाड़ी बनाई है, तीन पहियों से चलेगी, और किस पे चलेगी? हाइड्रोजन से चलेगी। तो हाइड्रोजन जो एक फ्यूल की तरह भी काम होता है, आने वाला टाइम हाइड्रोजन फ्यूल का ही होने वाला है। तो किसने बनाया? ओमेगा सेकी ने बनाया, ये चीज याद रखनी है। मैनियाई नाम का सुपर टाइफून आया है, कहाँ? फिलीपींस में। जब साइक्लोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इधर की साइड, क्या कहते हैं? साइक्लोन को टाइफून ही कहते हैं। तो फिलीपींस में आया है क्या टाइफून? नाम क्या है? मैनी। हमसे पूछेंगे मैनी नाम का सुपर टाइफून कौन से देश में है, तो फिलीपींस के अंदर आया, जिसकी राजधानी मनीला है। अगला, यूएस नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प। दोबारा से अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो 4 साल के लिए बनते हैं, और एक व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार बन सकता है। इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रम्प थे वो 2016 से 2020 के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और 2020 से 2024 तक जो बाइडेन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रम्प बने हैं, तो उन्होंने जो नए डिफेंस जो सेक्रेटरी बनाए हैं वो किसको बनाया है? किसको बनाया? पीटी हैगस को बनाया, पीटी हैगस को बनाया है। ये चीज याद रखनी है। तो फिर मिलेंगे हम किसी और सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने एक्सप्लोरिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी वीडियो, हमारी इंफॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिंद, जय भारत।